हाय एवरीवन, वेलकम टू मनी स्टडीज़ क्लासेस। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग फिर से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंट अफेयर से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, साथ में रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों नाक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन स्टेटमेंट ए, इसके तहत PM10, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NI निकेल, बेंजीन, आर्सेनिक, सीसा, ओजोन, बेंजोपायरिन और एल्यूमिनियम जैसे प्रदूषकों को शामिल किया गया है। स्टेटमेंट बी, नाक्स वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत CPCB द्वारा चिन्हित किए गए प्रदूषकों के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट ए, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ न तो स्टेटमेंट ए और न ही स्टेटमेंट बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट बी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। नाक्स, जिसका कि फुल फॉर्म होता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, यह वायु प्रदूषण से संबंधित प्रदूषकों के संदर्भ में एक मानक है। ओके, अगर स्टेटमेंट ए की बात करें तो नाक्स के तहत एल्युमिनियम को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट असत्य हो गया। आइए कुछ अन्य प्रदूषकों की चर्चा करते हैं जिसको कि नाक्स में शामिल किया जाता है। उनमें PM 2.5 को भी शामिल किया जाता है। PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। अमोनिया, NH3, NO2 आदि जैसे प्रदूषकों को भी शामिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नाक्स में किन प्रदूषकों को शामिल किया जाता है, जिसमें कि एक दो प्रदूषक का नाम आप लोगों के सामने रहेगा। उसमें से आपको ध्यान में रखना है कि नाक्स में कौन शामिल है और कौन नहीं शामिल है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हंगरी, बी रोमानिया, सी पोलैंड एंड डी उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आप लोगों को याद होगा कि 2022 में रूस यूक्रेन वॉर हुआ था, जिसमें भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा लाया गया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को तो स्वदेश वापस लाने हेतु यूक्रेन के साथ कुछ और देश हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि रूस, बेलारूस और स्लोवाकिया भी है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इन सभी देशों की राजधानी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एंड डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO
ILO के द्वारा बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, RBI की ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सरकारी ऋण पत्रों की खरीद से, बी, सरकारी ऋण पत्रों की बिक्री से, सी, दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशन सरकारी ऋण पत्रों की खरीद एवं बिक्री दोनों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन गरीबी से संबंधित समिति है? ऑप्शन नंबर ए, तेंदुलकर समिति, बी, रंगराजन समिति, सी, VM दांडेकर समिति एंड डी, उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी समिति गरीबी से संबंधित समितियां हैं, जिसमें तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में, रंगराजन जो कि RBI के गवर्नर थे, इस समिति का गठन 2014 में किया गया, और VM दांडेकर समिति का गठन 1971 में किया गया। गरीबी से संबंधित कुछ और समिति, जिसमें अलग समिति, रथ फॉर्मूले, लकड़ावाला समिति आदि के नाम आते हैं। आप लोगों को गरीबी से संबंधित इन समितियों और इनकी स्थापना कब की गई उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि गरीबी से संबंधित समितियों से संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ और तेंदुलकर समिति के द्वारा अपनी सिफारिशों में क्या कहा गया, जिसमें कि कुछ मुख्य पॉइंट, की पॉइंट्स है, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना, बी, माउंटबेटन योजना, सी, बेबल योजना एंड डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन किया गया। माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया और 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में इसे एटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद के द्वारा इसे पारित कर दिया गया। और पारित होने के बाद भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों की घोषणा की गई। इसी योजना के तहत डियर स्टूडेंट्स, लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका कि कार्यकाल मार्च 1947 से 1948 तक था, जून 1948 तक था। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 1947 में तो भारत आजाद हुआ। तो जब आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये माउंटबेटन, और स्वतंत्रता के बाद प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात की जाए तो भी यह माउंटबेटन ही होगा, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद इसका कार्यकाल 1948 ईस्वी तक था। यहीं पर आपसे यदि भारतीय शब्द को जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर होगा सी, राजगोपालाचारी। आपको ध्यान में रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी इस क्लास को बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं, जिसके कारण मैं कभी कभी हतोत्साहित हो जाती हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक मेरी इस क्लास को शेयर करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत की प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन, बी, राजगोपालाचारी, सी,
एस राधाकृष्णन एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत की प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। देखिए यहाँ भारतीय लिखा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 8, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 3 मई 1939, बी 3 मई 1949, सी 3 मई 1943 एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, बिरसा कब अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए 1995, बी 1895, सी 1899 एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1895 ईस्वी को। बिरसा मुंडा जिसे आदिवासियों का नेता कहा जाता है, यह बिहार के पलामू जिले के तमार के निकट उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने पेश करूंगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी JL नेहरू, सी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। डियर स्टूडेंट्स, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। चूंकि यह क्वेश्चन भी UGC नेट या अदर एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिप्स मिशन को किसका समर्थन प्राप्त था, या फिर कांग्रेस ने स्वीकृत कर दिया या फिर अस्वीकृत। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। अगर आप लोग मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस क्लास मनी स्टडीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।